द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैश एक्टिविटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ब्लॉक 7 योग से मैं अजय कुमार अजय आनंद झंझारपुर मधुबनी से आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। और इस कक्षा में हम आसन प्राणायाम का एक सीरीज चला रहे हैं बच्चों के लिए और सभी के लिए जो उत्सुक हैं योग और प्राणायाम के बारे में, उनके लिए मैं विशेष कक्षा चला रहा हूं। आज इस कक्षा में हम कुछ बताने वाले हैं जो पिछली कक्षा में हम बताए थे उससे आगे की बात। और आज हम बताने वाले हैं योगासन के वर्गीकरण के बाद हम सामान्य निर्देश, जो भी योगाभ्यास करते हैं, जो आसन करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ सामान्य निर्देश हैं, कुछ खास बातें हैं जिस पर हमको ध्यान रखना चाहिए आसन करते वक्त। वो कौन कौन सी बातें हैं, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि उनके जीवन में क्रांति आए, जैसे उनको जो भी पढ़ें उनको याद रह जाए, उनकी लंबाई बढ़े, वो सुंदर दिखें, शांत रहें और बहुत ही जागरूक रहें, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। उन सभी बच्चों को यह देखना चाहिए और करना चाहिए। तो आज हम आपके लिए कुछ सामान्य निर्देश हैं उसके बारे में बताते हैं। तो पहली बात है श्वास पर श्वास। हम जब आसन करने के लिए बैठते हैं तो हमें अपने श्वास और प्रश्वास पर कब श्वास लेना है और कब श्वास छोड़ना है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें एक सामान्य नियम है कि जब भी शरीर आगे की ओर झुकता है तो हमें श्वास छोड़ना चाहिए और जब शरीर पीछे की ओर जाता है तो हमें श्वास लेना चाहिए। ये सामान्य नियम है। तो श्वास प्रश्वास पर हमें खास ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सजगता। सजगता का अर्थ क्या होता है? सजगता का मतलब होता है कि जब हम आसन कर रहे हैं तो आसन करते वक्त हमारे शरीर में कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है, कहाँ कहाँ तनाव आ रहा है, इस पे हमें गौर करना चाहिए। इसके बाद हमारे मन में विचार क्या आ रहे हैं उसे भी हमको देखना चाहिए। विचार पर प्रतिक्रिया करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, उसे रोकने के लिए भी नहीं कर रहा हूँ मैं, और इस पर बहुत ज़्यादा खींचतान करने की आवश्यकता नहीं है। बस यह देखना है कि जिस वक्त हम आसन कर रहे हैं उस समय हमारे मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं। जैसे विचार उठ रहे हैं हमें उसे सिर्फ देखना है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। और कुछ और बातें हैं, जैसे इसमें है कि हमारे व्यक्तित्व से संबंधित, जैसे शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, भावनात्मक, अतीन्द्रिय और आध्यात्मिक, इन सभी तथ्यों को आसन प्रभावित करता है। तो जब ये सब समन्वित होते हैं, अर्थात हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक, अतीन्द्रिय, ये जितनी भी चीजें हैं, जब ये समन्वित होता है, एक साथ होता है, और तभी हम आसन का सही सही अनुपालन कर रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। आसन करने से ये सब में सामंजस्य बैठता है। सामंजस्य लाने का मतलब क्या है कि हमारा शरीर, मन, आत्मा भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से हम संतुलित हों, ना तो क्रोध अधिक आता हो, ना बहुत ज़्यादा हम सुस्त लगते हों, हर तरह से सामान्य हो। अब यह अलग अलग स्तर पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हम किस स्तर के आसन कर रहे हैं उसका अलग अलग प्रभाव भी है। सजगता के अर्थ में शारीरिक गतिविधि भी आता है, आसन की अवस्था भी आती है, श्वास नियंत्रण भी आता है, और आसन के साथ उसका किस प्रकार समन्वय करें, मानसिक गणना और शरीर में उत्पन्न होने वाली संवेदना, प्राणों की गतिविधि पर भी ध्यान देना, शरीर के एक क्षेत्र या चक्र विशेष पर एकाग्रता रखना, और सबसे महत्वपूर्ण है कि उस दौरान उठने वाले विचार या भाव को सचेत होकर के नोट करना कि क्या भाव उठ रहे हैं, और जो भी विचार उठ रहे हैं उस पर हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी है। विचार एक ऊर्जा है,
हम लोग पहले भी बात किए हैं कि हमारे अंदर जो विचार उठ रहे हैं वह भी एक ऊर्जा ही है। तो ऊर्जा शुभ या अशुभ नहीं होता, इस कारण से हमें सजग रह करके उसे देखना है। तो सजगता एक पूरा संपूर्ण आप स्वयं के ऊपर ध्यान रखना, ये इसका अर्थ होता है, संपूर्ण अर्थ होता है। और इसी क्रम में तीसरा है शिथिलीकरण। आप जब आसन करते हैं, हम जब आसन करते हैं तो शरीर में कभी कभी थकान आती है ना। तो जब आपको लगे कि बहुत थकान हो रहा है तो हमें लेट जाना चाहिए, लेट करके शरीर को शिथिल कर देना चाहिए। और शिथिलीकरण, इसको शवासन भी कहते हैं। तो 1 मिनट का, 2 मिनट का, जैसे ही लगे कि फिर से हमारा शरीर स्फूर्तिदायक हो गया तो हम पुनः आसन प्रारंभ कर सकते हैं। परंतु हमें थोड़ी थोड़ी समय पर जब लगे कि शरीर के अंदर थकावट आ रही है आसन करते हुए, तो हमें शिथिलीकरण का अभ्यास करना चाहिए, आराम करना चाहिए। तो शिथिलीकरण यह भी एक आसन करने में सामान्य निर्देश के रूप में आता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ निर्देश और बच गए हैं, हम उसे भी आपको बताएंगे। आप प्यारे बच्चे हैं, आप इसको जरूर इन चीज़ों को ठीक से सुने और इसका अनुपालन करें, तो निश्चित रूप से आपको आसन करने से लाभ महसूस होगा। हम आगे के अंकों में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे आसन करके फिर धीरे धीरे उसको उच्च आसन की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।